हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और स्कारलेट का टाइम भी हो चुका है। चलिए अब बिल्ली से मिलते हैं। लेकिन बिल्लियाँ थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने स्कारलेट को बाहर निकाला। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी, तो मैंने कहा वो अपने आप घूमता है, तब मैं बिल्लियों को देखती हूँ। मुझे सिर्फ एक ही बिल्ली मिली, काली वाली, और उसकी मम्मी मिली। फिर स्कारलेट घूमने लग गई। बाहर की ओर जा रही थी, उतने में घूम के आने लगी तो उसको मिल गए काली और उसका बच्चा। उसका बच्चा तो डर रहा था, लेकिन काली को देखे कैसे उल्टी हो गई डर के मारे। वो उसके पास ही नहीं जा रहा उसका बच्चा। फिर मैं आती हूँ अंदर और होता है बिल्लियों का टाइम। मैं रख देती हूँ गैस पे चाय और बिल्लियों को जाती हूँ दूध देने। तो ही है, कालू को भी आज भूख नहीं लगी है। देखिए, थोड़ी देर में मैं जाती हूँ बर्तनों के पास, तो बिल्लियाँ देखती हैं कि दूध आ चुका है। वो दो बिल्लियाँ जो गाड़ी के अंदर सोई थी, वो दोनों भी निकल के आ जाती हैं और साथ में कालू भी आ जाता है। देखिए, तीन के तीन मिलके कैसे दूध पी रहे हैं। वो तीसरे को तो बहुत आलस आ रहा है, उसको तो उठने का मन ही नहीं था, लेकिन दूध पीने के से वो आ चुका है। अब मुझे लग रहा है तीन के तीन मेरे ही पास रहती हैं, कहीं नहीं जाती हैं। तब तक बन चुकी थी मेरी चाय और न्यूज़ लगा रही थी। लाइट थी नहीं, बिना न्यूज़ की चाय पी। फिर करी दिन के सुबह के नाश्ते की तैयारी। मैंने बनाया आलू के पराठे। मेरी बेटी का आज आलू का पराठे खाने का मन नहीं था, तो उसने खाए चीज़ सैंडविच। फिर आराम करके हमने करी दिन के खाने की तैयारी। मैंने बनाया झोली भात और सलाद में काटी मूली और लौकी की सब्ज़ी, रोटी। फिर बन गई मेरी झोली भात। उतने में बिल्लियों ने भी लंच किया, हमने भी किया, स्कारलेट ने भी लंच किया। और स्कारलेट ने खाते खाते सारा कुछ अपनी नाक पे लगा लिया। इसको खाने का तमीज़ नहीं है। पूरा नाक देखिए इसका। उसके बाद मैंने करी किचन की सफाई और मैं चल दी सोने के लिए। फिर हम सो गए। मैं सो के उठी तो स्कारलेट आज उठी ही नहीं थी। उसको इतनी अच्छी नींद आई थी, कैसे फैल के सोई है। पूरे बाथरूम से लेके वहाँ तक उसने वॉशरूम का दरवाज़ा भी खोल दिया है। आज पूरा ज़मीन में चिपक के सोई है। फिर उसके बाद उसका घूमने का मन नहीं था, वो खेलने लग गई बॉल से। मैंने उससे बोला चल, वो चली नहीं। उतने में बिल्लियाँ मुझे देखने लग गई बाहर से और म्याऊं म्याऊं करने लग गई। वो सोच रहे थे कि कहीं फिर से हमारा दूध का टाइम हो गया, शाम हो चुकी है। और स्कारलेट लगी थी बॉल से खेलने। स्कारलेट ने देखा म्याऊं म्याऊं कर रही, तो उन्हें घुर घुर भी कर रही थी वो। मैंने कहा इसका मन तो है नहीं, तो इतनी गर्मी थी, हमने कहा चलो हम तब तक आइसक्रीम ही खा लेते हैं, उसके बाद इसे घुमाने ले जाएंगे। कैली भी आराम से बैठी थी, बच्चे बाहर से झांक रहे थे। मेरी आइसक्रीम ख़त्म हुई, फिर मैं इसे ले गई घुमाने और बाहर गई तो इतनी गर्मी, आज इतनी भयंकर धूप लगी थी और मौसम के आसार भी नहीं थे कि बरसेगा। देखिए, कहीं पे एक एक बादल दिख रहे हैं, वरना तो इतना क्लियर मौसम है और इतनी तेज़ धूप लग रही है। फिर स्कारलेट घूम घाम के, मैं तो छाया पे खड़ी थी, स्कारलेट घूम करके वापस आ गई। फिर वो रुक गई, उसे पता नहीं क्या लग रहा था, बिल्ली के बच्चे घूम रहे थे वहाँ। फिर वो उतने में अंदर आ गई। फिर उसके बाद मैंने इससे बोला आ, तो वहाँ से काली और उसका बच्चा और शीरो तीन के तीन आ गए। फिर मुझे गेट फटाफट बंद करना पड़ा, वरना इनको फिर से दबाती और छोड़ती नहीं है। फिर तीन के तीन आ गए और मैं चली गई अंदर। फिर मैं अंदर गई, इतने में बिल्लियों को दूध देने का टाइम। फिर मैंने दिया बिल्लियों को दूध। बिल्कुल पैरों पे चिपक जाती है। अब इनका बर्तन ऊपर ही रखना पड़ता है, लेकिन ये गंदगी करती है, इसलिए इनका मैंने बर्तन बाहर रखा हुआ है साइड पे। कोई कभी गिरा भी देते हैं इधर उधर खींचते खींचते। फिर दिन की रात के खाने की तैयारी करके मैं चल दी सबसे ऊपर अपने टॉप में, छत में। वहाँ इतनी बढ़िया हवा चल रही थी, क्योंकि नीचे बहुत गर्मी लग रही थी। आसमान बहुत गरज रहा था, सामने इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और हमारे उधर धूप आई थी। नैनीताल साइड भी काफ़ी बारिश हो रही थी। नीचे आई तब तक देखा बच्चे बना रहे थे अपने ब्रेड पिज़्ज़ा की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बनाया अपना ब्रेड पिज़्ज़ा, मैंने शिमला मिर्च बाहर निकाल दी। मैंने ऑक्सीफ्रायर में शिमला मिर्च बनाई थी। फिर मैं चली गई शुक्र बाज़ार सब्ज़ी और फल लेने के लिए। और आसमान देखा तो भयंकर हो रहा था, काला कि अब बरसेगा। उससे पहले भी थोड़ी बारिश आ चुकी थी, लेकिन उतनी तेज़ नहीं आई थी कि गीला हो जाए। फिर उसके बाद हम आगे को गए, ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। फिर हम गए और उसके बाद हम जाते 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 मैंने सोचा कहीं पे आम दिखेंगे तो मैं रोड साइड से ही ले लूँगी, लेकिन मुझे कहीं पे आम नहीं दिखे। फिर हमारे यहाँ पे कैफ़े को है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, खाली टी और बेक्स के लिए है। फिर मैं पहुँची शुक्र बाज़ार, और आज शुक्र बाज़ार में बहुत कम लोग आए हुए थे मंडी में, सब लेने भी सब्ज़ी, और सब्ज़ी वाले भी बहुत कम आए थे अपनी सब्ज़ियाँ लगाने, क्योंकि बरसात का टाइम है, सब्ज़ियाँ होती नहीं हैं, बस आलू प्याज ही दिख रहा था ज़्यादा। फिर मैं चल दी सब्ज़ी लेके फल ख़रीदने। फल में भी सिर्फ आम, केला, पपीता, तीन ही चीज़ थे। फिर मैंने लिए पपीते और लिया आम। फिर मैं घर हमने बनाई थी
आलू की काली वाली सब्ज़ी, शिमला मिर्च और रोटी। उसके बाद हमने खाया, मैंने करी किचन की सफाई। फिर करती हूँ लाइट्स ऑफ। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।